Hello everyone, I am Preeti Burman, Faculty of Commerce, and welcome to my channel Commerce Beginners. Today I will discuss some basic terms of accounting. Basic accounting terms. First, assets. Assets क्या है? An assets is a resource owned by an individual or business. Assets are items used by the business in its manufacturing process. Assets are those items which generate cash for business which is used in the operation in business. Assets एक रिसोर्स है जिसे बिजनेस में यूज करते हैं उसके ऑपरेशन की परफॉर्मेंस के लिए। किसी भी बिजनेस को ओपन करने के लिए कुछ आइटम्स की नीड होती है। अगर आपके पास किसी भी आइटम की ओनरशिप है तो आपके लिए वो असेट्स है। लाइक मशीन को जब हम अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज करते हैं तो मशीन आपके लिए क्या है? असेट्स है। एंड मेनी मोर एग्जांपल ऑफ असेट्स: फर्नीचर्स, बिल्डिंग, टूल्स, इन्वेंट्री, प्लांट, एक्सेट्रा. Assets are those items which generate cash from business, which is used in the operation in business. वे सभी आइटम एसेट्स हैं जो बिजनेस के लिए कैश जनरेट करते हैं। नेक्स्ट इज लायबिलिटी. Liabilities are the obligation which an individual or business need to pay in future in its an amount which is to be paid by the business. यह एसेट्स के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। अगर बिजनेस आप ऑन करते हैं तो आपकी खुद की अमाउंट होगी, या तो थर्ड पर्सन से अमाउंट लोन लेते हैं तो वो आपके लिए लायबिलिटी है, क्योंकि ये अमाउंट आपको रिटर्न करनी होती है। लायबिलिटी कुछ ऐसी ऑब्लिगेशंस होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसको आपको पेमेंट फ्यूचर में करनी ही पड़ती है। ये वो सारे अमाउंट होते हैं जिसे आप किसी से बोरो किए होते हैं और फ्यूचर में रिफंड करने होते हैं। अगर आपने अपने सप्लायर को पेमेंट नहीं किए जिससे आपने गुड्स और मटेरियल परचेज किए हैं तो उसे आपको फ्यूचर में पे करने ही होंगे। Next one is capital. The amount invested by the business for their business is called capital. यह वो अमाउंट है जो आपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्ट किया है, उसे बिजनेस के लैंग्वेज में क्या कहते हैं? कैपिटल. अगर आपने किसी से अमाउंट बोरो किया है तो वो आपके लिए लायबिलिटीज है। नेक्स्ट वन इज ट्रांजैक्शन. A transaction is an event or action taken place between two or more parties for exchange of some values. Example: purchase of goods, payment to creditor, etc. ट्रांजैक्शन एक ऐसा इवेंट होता है, एक ऐसा एक्शन होता है जिसमें दो या दो से अधिक पार्टीज इन्वॉल्व होती है और कोई वैल्यू एक्सचेंज करती है। जैसे बिजनेस में सेलिंग और परचेजिंग की जाती है। जब आप कुछ परचेज करते हैं तो दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट है परचेजर एंड सेकंड इज सेलर। इसमें एक परचेज करता है तो दूसरा सेल करता है। इसमें दोनों के बीच वैल्यूज की एक्सचेंज होती है। नाउ थॉट ऑफ द डे. The root of education is bitter, but the fruit is sweet. Thank you for watching this video.